विशोका वा ज्योतिष्मती। शब्दार्थ: विशोका बराबर शोक रहित, वा बराबर अथवा ज्योतिष्मती बराबर प्रकाश वाली। अन्वयार्थ: अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। व्याख्या: सूत्र में उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, इतना वाक्य शेष है, सो लगाना चाहिए। विशोका बराबर सुखमय अभ्यास से जिसका शोक अर्थात रजोगुण का परिणाम दूर हो गया है। ज्योति ही बराबर सात्विक प्रकाश, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बराबर सात्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है। जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन को स्थिर कर देती है, वैसे ही विशोका ज्योतिष्मती संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर कर देती है। जैसे विषयवती प्रवृत्ति के नासिका अग्रभाग, जिह्वा अग्रभाग आदि 5 विशेष स्थान हैं, जहां मन को स्थिर किया जाता है, वैसे ही विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के भी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मणिपूरक अनाहत आज्ञा आदि 7 पद्म अर्थात 7 चक्र विशेष स्थान हैं, जहां चित्त को स्थिर करना होता है। भाष्यकारों ने इन चक्रों में से हृदय कमल अर्थात अनाहत चक्र में मन को स्थिर करने का वर्णन इस प्रकार किया है। हृदय कमल में धारण करने से जो बुद्धि संवित होती है, उसमें स्थिति की दृढ़ता से प्रवृत्ति सूर्य, चंद्र, मणि और प्रभा रूपाकार से विकल्पित होती है। इसी भांति अस्मिता में समापन चित्त निस्तरंग समुद्र के सदृश शांत, अनंत और अस्मिता मात्र होता है, जिसमें कि यह कहा है, तम अणु मात्रम आत्मानम अनुविद्यास्मित्येवम् तावत् संप्रजानीते। उस अणु मात्र आत्मा को जानकर अस्मि इतना ही जानता है। यह 2 प्रकार की विशोका विषयवती और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है, जिससे योगी का चित्त स्थिर होता है। भाव यह है कि नाभि के ऊपर हृदय देश में जो हृदय पद्म है, यद्यपि वह मुख नीचे की ओर नालिका के ऊपर की ओर होने से अधोमुख है, तथापि प्रथम रेचक प्राणायाम के अभ्यास द्वारा वह उधर्व मुख और प्रफुल्लित किया जाता है। उस उधर्व मुख प्रफुल्लित पद्म के मध्य में ओम है। उसका आकार सूर्य मंडल और जागृत स्थान है। उसके ऊपर उकार चंद्र मंडल और स्वप्न स्थान है। उसके ऊपर मकार वहिन मंडल और सुषुप्ति स्थान है। उसके ऊपर आकाश स्वरूप ब्रह्मनाद तथा अर्धमात्र तुरीय स्थान है। उस कमल की कर्णिकाओं में स्थित जो उधर्वमुखी सुषुम्ना नाड़ी है, उसको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी आंतरिक सूर्य आदि मंडलों के बीच से होकर मूर्धा पर्यंत चली गई है, इसलिए यह नाड़ी बाह्य सूर्य आदि मंडलों से भी संबद्ध है। यही चित्त का निवास स्थान है। जब योगी उसमें बुद्धि विषयक संयम करता है, तब वह सात्विक ज्योति स्वरूप आकाश तुल्य भासता हुआ चित्त कभी सूर्य, कभी चंद्र, कभी नक्षत्र, कभी मणि प्रभा आदि रूप की आकृति वाला भान होता है। फिर उस बुद्धि सत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्योति ही स्वरूप बुद्धि सत्व का साक्षात्कार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति पद का वाच्य है। इसमें पूर्वोक्त सूर्य आदि अनेक विषय रहते हैं, इसलिए यह भी विषयवती है। और सत्व गुण प्रधान होने से यह वृत्ति रजोगुण तमोगुण से रहित है, इसलिए विशोका कहलाती है। इसी प्रकार अस्मिता में धारण किया हुआ चित्त जब निस्तरंग समुद्र के तुल्य शांत
और अनंत होकर सत्व प्रधान हो जाता है, तब उस चित्त की दशा को अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति कहते हैं। इसी अस्मिता के विषय में पंचशिखाचार्य का निम्नलिखित सूत्र है: तम अणु मात्रम आत्मानम अनुविद्यास्मित्येवं तावत् संप्रजानीते। उस अणु मात्र अस्मिता का धारणा पूर्वक अनुभव हूँ इस प्रकार जानता है। इन सब में से प्रथम निरूपित जो बुद्धि संवित है, उसका नाम विषयमति ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है, और दूसरी जो अस्मिता स्वरूप चित्त की प्रवृत्ति है, वह अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति कहलाती है। विशोका इन दोनों का विशेषण है, क्योंकि शोक के कारण रजोगुण से ये दोनों शून्य हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने से भी योगी का चित्त स्थिति पद की योग्यता प्राप्त कर लेता है। संगति मन के स्थिर करने का अन्य चौथा उपाय बतलाते हैं। वीतराग विषयम व चित्तम। शब्दार्थ: वीतराग विषयम बराबर राग रहित योगियों के चित्त विषयक संयम करने वाला, व बराबर अथवा चित्तम बराबर चित्त। अन्व्यार्थ: अथवा राग रहित योगी गण के चित्त विषयक संयम करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। व्याख्या: मन से स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। इतना मिलाने से सूत्र का अर्थ पूरा होता है। जिन महान योगियों ने विषयों की अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्त से अविद्या आदि कलेशों के संस्कार मिट गए हैं, उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी वैसे ही सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमता से एकाग्र हो जाता है। सूत्र का यह भी अर्थ निकल सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषय राग रहित अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण वैराग्य की भूमि पर पहुंच जाए, तो भी मन की स्थिति को बांधने में समर्थ हो जाता है। संगति चित्त की एकाग्रता का अन्य पांचवा उपाय अगले सूत्र में बतलाते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। शब्दार्थ: स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम बराबर स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आलंबन करने वाला, वा बराबर अथवा। अन्व्यार्थ: अथवा स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आश्रय करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। व्याख्या: चित्तम मनसेह स्थिति निबंधनम। चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। इतना मिलाने से सूत्र का अर्थ पूरा होता है। जागृत अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियां बहिर्मुख होती हैं। स्वप्न में रजोगुण बना रहता है, परंतु तमोगुण से आच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं। निद्रा में तमोगुण रजोगुण को प्रधान रूप से पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय केवल अभाव की प्रतीति कराने वाली वृत्ति रहती है। स्वप्न और निद्रा ज्ञान आलंबन से यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में तम के स्थान पर सत्व गुण से वृत्तियों को अंतर्मुख करना चाहिए, और जिस प्रकार निद्रा में तमोगुण की अधिकता से अभाव की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सत्व गुण की प्रधानता से एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने से मन स्थिर हो जाता है। इस सूत्र के ये अर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य अच्छे सात्विक और मनोरंजक स्वप्न के तथा गहरी सात्विक निद्रा के पश्चात जागने पर भी कुछ समय तक यत्न पूर्वक उसी अवस्था को बनाए रखता है, इसी प्रकार
जागृत अवस्था से भूले जैसे होकर वृत्तियों को अंतर्मुख करते रहने से चित्त एकाग्र हो जाता है। टिप्पणी सूत्र 38। विज्ञान भिक्षु ने सूत्र की व्याख्या निम्न प्रकार की है। स्वप्न रूप जो ज्ञान उस आलंबन वाला चित्त अर्थात प्रपंच ज्ञान में स्वप्न दृष्टि वाला चित्त, जैसा कि कहा है, दीर्घ स्वप्नम प्रमिमम विद्धिम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम। इस प्रपंच को लंबा स्वप्न जानो या लंबा चित्त का भ्रम समझो। यह दृष्टि काम दुघत्व आदि गुणों से वाणी में धेनु दृष्टि के समान है। क्षण भंगुर आदि गुणों से जागृत ज्ञान में दृष्टि रूप है। यह भी वैराग्य द्वारा चित्त की स्थिरता का कारण है। यह आशय है, निद्रा रूप ज्ञान ही है आलंबन, जिसका वह निद्रा ज्ञान आलंबन चित्त स्थिर हो जाता है। विस्मृत रूप सब जीवों में सुषुप्ति दृष्टि वाला चित्त स्थिर हो जाता है, जैसा कि कहा है, ब्रह्माद्यम स्थावरांतम च प्रसुप्तम यस्य मायाया तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित् प्रमुच्यते चराचरम लय इव प्रसुप्तमिह पश्यताम किम मृषा व्यवहारेषु न विरक्तम भवेन मनः। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जिसकी माया से प्रसुप्त है, उस विष्णु की कृपा से ही कोई मुक्त होता है। यहाँ इस चराचर को लय की भांति प्रसुप्त देखने वाले पुरुष का मन मिथ्या व्यवहार में विरक्त क्यों ना हो, अर्थात अवश्य हो जाता है। संगति, मनुष्यों की रुचियां भिन्न-भिन्न होने से जिस वस्तु में जिसकी अधिक रुचि हो, उसी का वह ध्यान करे। अगले सूत्र में यह बतलाकर प्रवृत्ति के प्रकरण को समाप्त करते हैं। यथाभिमत ध्यानाद्वा। शब्दार्थ: यथा अभिमत ध्यानात् बराबर जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से, वा बराबर अथवा। अन्व्यार्थ: अथवा जो जिसको अभिमत हो उसके ध्यान से मन की स्थिति बंध जाती है। व्याख्या: मनुष्यों की भिन्न-भिन्न रुचियां होती हैं। इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय मर्यादा अनुसार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगाने से चित्त एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार जब चित्त में एकाग्रता की योग्यता प्राप्त हो जाए, तो उसको जहां चाहे लगा सकते हैं। संगति, चित्त के एकाग्र करने के उपाय बतलाकर अगले सूत्र में उनका फल बतलाते हैं।